महिला जब अपने बालों को घुंघराला कर रही थी तो गलती से खुद को जला बैठी। पास में रखा चायदानी तुरंत हिलने लगा। श्याओमई ने जब उसे खोला तो उसमें से $200 निकल आए। श्याओमई को शक हुआ और उसने फिर से खुद को जलाया और चायदानी फिर से हिलने लगी। जैसा कि उसने सोचा था, चायदानी में से फिर से नोट निकल आए। इस बार $700 निकले। फिर से जांचने के लिए श्याओमई ने मेज के पैर पर जोर से लात मारी। इस बार दर्द की परवाह किए बिना वह जल्दी से चायदानी की जांच करने गई और सच में उसमें से और भी ज्यादा नोट निकल आए। श्याओमई ने अपने हाथ में पैसे देखे और उसकी आंखों में अमीर बनने की खुशी झलकने लगी। इसके बाद उसने एक मुक्का मारकर अलमारी को तोड़ दिया। जब पति घर लौटा तो सामने का दृश्य देखकर वह हैरान रह गया। कमरे में सब कुछ बिखरा हुआ था। दाजुआंग तुरंत घबरा गया। उसे लगा कि घर में चोर घुस आया है। वह बेडरूम में जाकर देखता है और अपनी घायल पत्नी को देखता है। जैसे ही उसने देखा कि उसका पति घर आ गया है, श्याओमई ने तुरंत उसे यह अच्छी खबर बताई। फिर बिना दाजुआंग की प्रतिक्रिया का इंतजार किए उसने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। दाजुआंग तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और इससे पहले कि वह गुस्सा हो पाता, श्याओमई ने चायदानी में से सारे पैसे निकाल दिए। लेकिन दाजुआंग को यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि श्याओमई ने पहले से ही पैसे रख दिए थे। श्याओमई ने देखा कि उसका पति उस पर विश्वास नहीं कर रहा है तो उसने एक लात मारी, जिससे चायदानी में से बहुत सारे नोट उड़कर बाहर आ गए। दाजुआंग को अब एहसास हुआ कि श्याओमई सच बोल रही थी। इसके बाद उन्होंने पैसे निकालने का सिलसिला शुरू किया। जलन की पीड़ा से खुशी पाने के लिए उन्होंने आग से खुद को जलाना शुरू किया। खुद को और अधिक पीड़ा देने के लिए श्याओमई चायदानी लेकर ब्यूटी पार्लर गई और पूरे शरीर के बाल हटाने की सेवा चुनी। सिर के बालों को छोड़कर पूरे शरीर के बाल हटा दिए गए और दाजुआंग दंत चिकित्सालय गया और बिना एनेस्थीसिया के दांत निकलवाने का विकल्प चुना। इसके बाद वे टैटू पार्लर गए और शरीर के सबसे संवेदनशील हिस्सों पर टैटू बनवाए। देखते ही देखते दाजुआंग ने एक लग्जरी कार खरीद ली और श्याओमई ने बहुत सारे गहने और आभूषण खरीदे। पहले वे किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब उन्होंने एक बड़ा बंगला खरीद लिया। इस तरह वे अमीरों की जिंदगी जीने लगे।